देखिए ये आपके मैथ्स में केस स्टडी के प्रॉब्लम्स लाया हूं जो आपके पेपर में आते हैं और आपको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप जिसे सॉल्व नहीं कर पाते। देखिए पहली केस स्टडी देखिए, एक पैथोलॉजी लैब है। इन ए पैथोलॉजी लैब अ culture test has been the conducted in the test of the number of bacteria taken into the consideration is various samples in is all three-digit number that are the divisible by 7 taken in order। पहली बात तो इसमें दे रखा है, क्या आपको दे रखा है बेटा, इसमें दे रखा है 3 डिजिट नंबर। क्या दे रखा है? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर किसके? जो डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिविजिबल हो जाए, 7 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, तो उसमें से एपी लिख लेगी। तो पहला फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म आप 3 डिजिट होने चाहिए। पहली बात तो 3 डिजिट होने चाहिए। कैसे? 1 2 3 ऐसे 3 डिजिट होने चाहिए। फिर वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला क्या होगा, जैसे देख लेते हैं, मैं बता देता हूं। 105 कॉमा पहला ये होगा 10112 कॉमा 1119 डॉट 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 994। ये है आपके 3 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म इसमें फाइंड हो गया। क्या है फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या है आपका बेटा? 105। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। और लास्ट टर्म इसमें क्या है? लास्ट टर्म आपका क्या है? लास्ट टर्म आपको दे रखा है 994। ठीक है, ये हमें इससे पता चल गया। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मैनी बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड इन द फिफ्थ सैंपल। माने पांचवें सैंपल पर, फिफ्थ सैंपल पर कितने आपने बैक्टीरिया कंसिडर किए। तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें साफ साफ कहता है फिफ्थ सैंपल। क्या कहता है? फिफ्थ सैंपल। फिफ्थ सैंपल कहता है बेटा, तो फिफ्थ सैंपल का मतलब हो गया टी टेस्ट 5 हुआ, T5। T5 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D की वैल्यू देखिए, A कितनी है? 0.1.105 प्लस 4D की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? 7। कितना हो गया बताइए? ये कितने हो गए? या कितना हो गया? 105 प्लस 28 और 28 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 133। तो आपको टेस्ट 5 फाइंड हो गया। तो क्या है? 133 है, तो आपको टेस्ट फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर ये सही हो गया। अब दूसरा कहता है हाउ मैनी सैंपल्स शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन। मैंने कितने सैंपल उसने कंसिडर किए थे, तो लास्ट टर्म फाइंड करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
सेकंड में क्या कहता है आपको कि लेट एन सैंपल be taken under consideration ठीक है बेटा। कंसिडरेशन तो क्या है, लास्ट टर्म आपके पास दे रखा है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है 994 है, तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 994 और पूछा क्या है, शुड बी कंसिडरेशन कौन सा, हाउ मेनी कितने सैंपल, कितने सैंपल। देखिए तो इसमें हम लोग लगाएंगे a की वैल्यू हमें दे रखी है 105 प्लस n फाइंड करना है 7 दे रखा है 994, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पर कितना बचा आप देखेंगे, यहाँ से कैरी लिए, यहाँ पे तो हो गया 8, यहाँ पे हो गए 14 में से गए 5 गए तो 9 और यहाँ पे बचा 8, ठीक है 8 8 हो गया 8 8 9। अब इधर देखेंगे आप 8 8 9 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा 8 8 9 अपॉन में 7 n माइनस 1 कितना हो गया 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 14 हो जाएगा 127, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस 1 हो जाएगा n इज इक्वल टू 128, तो n हमें फाइंड क्या हुआ इतने, माने हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितने सैंपल ऑफ कंसीडरेशन कितने थे एंड 128, ठीक है बेटा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं 128 आपका सही होगा, 128 आपका सही होगा। अब ये कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ फर्स्ट 10 सैंपल, टोटल नंबर पूछ रहा है, टोटल नंबर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए टोटल नंबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, टोटल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सम का, कौन सा लगाएंगे, सम का, एस n by 2 2a प्लस n माइनस 1 2 में t, तो टोटल नंबर एस 10, तो 10 अपॉन में 2 2a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 तो n माइनस 1 n की वैल्यू कितनी है आपकी 128, n की वैल्यू भी आ गई है बेटा, तो आप निकाल लेंगे 128 प्लस n माइनस 1 माने 10 माइनस 1 d7, तो 10 यहाँ पे करेंगे 2 5 जा 10 5 हो गया, ठीक है इधर कितना हो गया, हो जाएगा 2 5 जा 10 2
प्लस 9 इंटू में 7, ये हो जाएगा आपका S10 बराबर 5, ये हो जाएगा कितना 210 प्लस 9 7 जा 63, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर S10 बराबर 5, यहाँ पे कितना हो गया, ये जो ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 273, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 7 जा 35, 36 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 10 3, 1365 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी 133565 है माने आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, आप लिख देंगे ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कहता है हाउ मैनी बैक्टीरिया आर देयर इन 7th सैंपल फ्रॉम द लास्ट के 7th सैंपल में कितने बैक्टीरिया था। तो ये क्वेश्चन है आपका 4th, तो 7th सैंपल में पूछा है, तो एंड सैंपल में एंड फ्रॉम एंड कर दो, एंड फ्रॉम एंड फ्रॉम एंड, तो हो जाएगा बेटा 128, फ्रॉम एंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे निकालेंगे 128 एंड टर्म निकला था, माइनस करना था, ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे करना 7 माइनस 1, तो हो जाएगा 128 माइनस 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 बचे, 122 एन निकला है, इसका बिगनिंग क्या निकला है 122 निकला, बिगनिंग एन है, कैसे करेंगे बिगनिंग 122 हो गया। अब बिगनिंग 122 निकल आया, लेकिन लास्ट हमें सैंपल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसी को हमने क्या कर दिया, कहेंगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू, आपको निकालना है इज इक्वल टू, ठीक है, तो निकालिए इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन, तो आप देखिए यहां हो जाएगा बेटा आपका ए है 105, एन कितना था आपका 122 माइनस 1 डी 7, 105 प्लस 121 इंटू 7, 105 प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 7, 7 और 1 8, ऐड कीजिए तो हो जाएगा 2 5 952, क्या आएगा 952, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही है। अब ये कहता है बेटा द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 5th सैंपल इज, 5th माने 5th सैंपल पे आप नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालना,
तो निकालिए। इस पे निकालिए। तो आपको कैसे निकालना है बेटा, ये देखना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि आपको टेस्ट सैंपल निकालना है। तो किस पे, T50 पर, T50 पे निकालना है बेटा। तो T50 पे निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, T50 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D 105। n कितना है बेटा, n है आपका, n है 50 माइनस 1 इंटू में 7, तो हो जाएगा 105 प्लस 49 इंटू में 7। तो देखिए 105 कर दीजिए ऐसे भी सॉल्व। ये तो सॉल्व हो ही गया आपका, ये तो सॉल्व हो ही गया। तो यहाँ पे कर देते हैं 49। तो 7 9 जा 63, 3 6 कैरी और 7 4 जा 28। 28 और 6 ऐड कीजिए। तो 28 में 6 ऐड कीजिए, 4 3 34, 3 4 3 34 आ गया। इसमें 34 ये ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे बेटा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, सॉरी 8 4 और ये भी हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 448। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही है।